Good morning, dear students. This is the part 9th of chapter number 2, Development of Dicotyledonous embryo. In this video, we will be discussing about dicotyledonous embryo का development and about monocotyledon. So please students see this very carefully. Till zygote we are very clear कि भाई zygote बन जाता है after fertilization. Now what happens? See, as we all know that cell keeps on dividing, cell हमेशा divide होते रहता है. So is a zygote, this is also a type of cell only. So it will also keep on dividing. So in first division it will form two types of cell. One is basal cell and another is apical cell. So this basal cell is actually towards micropyle. ये micropyle की साइड में होता है and it is quite larger as compared to that of the apical cell. This division is actually taking place transverse type का division हो रहा है. Now what will happen once basal cell is formed, apical cell is formed. Now this basal cell will divide transversely again into two cells, which we are giving it as a name CI and CM. Okay. तो ये बेसल सेल ट्रांसवर्सली डिवाइड हो गया दो टाइप्स के सेल में CI और CM में. एंड दिस एपिकल सेल्स विल बी डिवाइडिंग लॉन्गिट्यूडनली इनटू टू सेल्स CA1 एंड CA2. यहाँ तक बातें क्लियर है. फिर से क्विकली देख लेते हैं. भाई जाइगोट है, एक टाइप का सेल है, ये डिवाइड हुआ दो टाइप के सेल बनाए. एक बेसल सेल जो कि बड़ा होता है एपिकल सेल से एंड बेसल सेल इज टुवर्ड्स माइक्रोपाइल एंड एपिकल सेल इज अवे फ्रॉम द माइक्रोपाइल. नाउ दिस बेसल सेल इज अगेन डिवाइडिंग ट्रांसवर्सली इनटू टू टाइप्स ऑफ सेल CI एंड CM एंड दिस CA सेल यानी एपिकल सेल इज डिवाइडिंग लॉन्गिट्यूडनली इनटू CA1 एंड CA2. नाउ सी दिस डिवीजन कीप्स ऑन गोइंग ऑन. ये डिवीजन जो है वो चलता रहेगा कंटिन्यूसली. दो सेल्स डिवाइड करेंगे, 4 सेल्स बनाएंगे. सिमिलरली एपिकल सेल्स के भी जो सेल्स हैं वो 2 से 4 बनाएंगे. तो दिस 4 सेल स्टेज इज कॉल्ड एज क्वाड्रेंट स्टेज. एंड अगेन जब 4 सेल डिवाइड करेंगे तो 8 सेल स्टेज बना लेगा जिसे कि हम ऑक्टेंट बोलते हैं. यहाँ तक बातें क्लियर है. जब ये 4 सेल्स बनाया वी आर सेइंग इट एज अ क्वाड्रेंट स्टेज. एंड जब क्वाड्रेंट स्टेज यानी 4 सेल स्टेज डिवाइड होकर 8 सेल स्टेज बना रहा है तो वी आर सेइंग इट एज एन ऑक्टेंट स्टेज. नाउ व्हाट इज हैपनिंग, जस्ट सी दिस ऑक्टेंट स्टेज. ये जो ऑक्टेंट वाली स्टेज है, दिस स्टेज विल फॉर्म मीन्स दिस पोर्शन विल फॉर्म एक्चुअली द एपिकॉर्डियल रीजन. ओके, एंड दिस रीजन, दिस लिस्ट और पूरा इस पूरे को हम सस्पेंसर सेल्स बोलते हैं. एंड जो लास्ट वाले सेल है जो कि एपिकॉर्डियल वाले सेल्स के साथ इसको कनेक्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज हाइपोफाइसिस. ओके, तो ये पूरा समझ में आया कि भाई ये जो पूरी सेल्स है चारों के चारों सेल्स मीन्स 8 सेल्स है, दिस टुगेदर इज कॉल्ड एज सस्पेंसर सेल्स. ये पूरी की पूरी सस्पेंसर सेल्स है जिसमें जो लास्ट सस्पेंसर सेल्स है जो कि एपिकॉर्डियल वाले रीजन से कनेक्ट कर रहा है, इसको हम हाइपोफाइसिस बोलते हैं. ओके, यहाँ तक क्लियर है. नाउ सी दिस स्टेज इज कॉल्ड एज प्रो एम्ब्रियो स्टेज. इसी के बाद एम्ब्रियो फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है. नाउ सी जो स्ट्रक्चर है ऑक्टेंट का वो ग्लोबुलर फॉर्म में यानी एक ग्लोब्यूल फॉर्म में गुच्छे के फॉर्म में अरेंज हो जाएगा. तो वी आर कॉलिंग इट एज अ ग्लोबुलर स्टेज. फाइनली क्या होता है, दिस ग्लोबुलर स्ट्रक्चर इज एक्चुअली चेंज इनटू द हार्ट के शेप में हो जाता है स्ट्रक्चर. ओके, नाउ दिस सस्पेंसर सेल, ये जो सस्पेंसर सेल वो धीरे धीरे करके रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है. ओके, यहाँ तक क्लियर है बातें. नाउ सी हार्ट शेप में हम लोग देख रहे हैं कि दो टाइप की स्ट्रक्चर्स फॉर्म मतलब 2 लोब्स का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है. तो इफ वी दिस स्ट्रक्चर कीप्स ऑन ग्रोइंग, अगर ये बढ़ता जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, सी 2 regions are formed, 2 cotyledons are formed. 2 cotyledon बन जाएंगे. एक होता है रीजन रेडिकल, एक होता है प्लूम्यूल. तो सबको पता है कि भाई एक रेडिकल फॉर्म होगा, एक प्लूम्यूल फॉर्म होगा. रेडिकल से क्या फॉर्मेशन होता है, रूट फॉर्मेशन. एंड प्लूम्यूल से क्या होता है, शूट फॉर्मेशन. ओके, तो ये जो है दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द एम्ब्रियो. किस तरीके से एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है. रेडिकल फॉर्म हो गया, प्लूम्यूल फॉर्म हो गया. टिल दिस इट इज सफिशिएंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द डाइकोटिलेडोनस एम्ब्रियो. ठीक है, एक बार हम लोग फिर से क्विकली देख लेते हैं. भाई हमारे पास जाइगोट स्टेज है. जाइगोट डिवाइड कर रहा है, 2 टाइप की सेल बना रहा है. एक हो गया बेसल सेल जो कि बड़ा है, एक दूसरा हो गया एपिकल सेल जो कि बेसल सेल के कंपेरेटिवली छोटा है. तो दिस बेसल सेल इज एक्चुअली लोकेटेड टुवर्ड्स माइक्रोपाइल. इट अगेन डिवाइड्स एंड फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ सेल. सिमिलरली CA डिवाइड्स एंड फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ सेल. तो ये जो बेसल सेल है ये ट्रांसवर्सली डिवाइड हो रहा है, एपिकल सेल से लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड
डिवाइड हो रहा है. अब ये 2 सेल, जब 4 सेल बन रही है तो वी आर कॉलिंग इट एज अ क्वाड्रेंट, एंड व्हेन दिस 4 सेल इज डिवाइडिंग एंड फॉर्मिंग 8 सेल्स वी आर कॉलिंग इट एज द ऑक्टेंट स्टेज. द कंप्लीट linearized chain of the cells, these are called as suspensor cell, and the last cell which is attaching to the basal cell, जो basal cells है, which is attaching to the epicortical region, it is called as hypophysis. Okay, now this structure is changed into globular structure, and this suspensor region is reduced. Again the structure is changed into heart form, in which 2 types of cotyledons start emerging. मतलब 2 टाइप के cotyledon structure दिखना स्टार्ट हो जाते हैं. One is the above region is called as radicle. फिर दूसरा वाला जो region है that is plumule. Radicle से root formation होता है, plumule से shoot formation start हो जाता है. So this is the basic structure of how the dicotyledon embryo formation take place. Now we will see how monocotyledon formation take place. That is quite similar, बस इसमें कुछ ही differences होता है, बहुत ऐसा नहीं है. Development of monocot embryo. So again we are having a zygote. Zygote will divide and it will form 2 cells, and again out of the 2 cells it will divide and form. Out of these 2 cells, one cell will divide and form 2 cells, and another cell will not divide. Means एक जो cells है वो divide नहीं करेगा, वो 3 सेल्स हमारे पास हो गए. गेटिंग द पॉइंट. वाई इट इज नॉन डिवाइडिंग? बिकॉज इट इज नॉन फंक्शन. अभी उसका फंक्शन डिटरमाइन नहीं हुआ है, अभी उसका डिवीजन स्टार्ट नहीं हुआ है. तो 1 सेल विल ओनली डिवाइड एंड 1 सेल विल नॉट डिवाइड. तो ये बात हो गई हमारे पास. तो हमारे पास 3 सेल्स है. द मिडिल वन इज कॉल्ड एज मिडिल सेल्स, द अबव वन इज कॉल्ड एज टर्मिनल सेल्स. दिस टर्मिनल सेल्स इज एक्चुअली लोकेटेड टुवर्ड्स micropyle, and the last one is called as apical cells. ओके, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई. नाउ सी दिस टर्मिनल सेल्स विल कीप ऑन डिवाइडिंग. ये जो टर्मिनल सेल्स है ये डिवाइड होकर के ये फाइनली क्या बना देता है, ये फॉर्म्स कॉटिलेडनस. कॉटिलेडनस फॉर्मेशन ये स्टार्ट हो जाता है. मिडिल सेल इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सस्पेंसर. अगर हम कहें एपिकोटाइल कहें, हाइपोकोटाइल कहें, इन सारी चीज़ों का फॉर्मेशन जो है वो मिडिल सेल से स्टार्ट हो जाएगा. ओके, नाउ सी वंस द फॉर्मेशन स्टार्ट, अगर फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है तो उसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस टाइप से हमें देखने को मिल जाता है. ओके, दिस इज द कॉटिलेडन्स विच इज फॉर्म्ड बाय द टर्मिनल रीजन. टर्मिनल रीजन से कॉटिलेडन फॉर्मेशन हो गया है. नाउ सी दिस इज द कॉटिलेडनस एक्सिस, ये जिसको हम एम्ब्रियोनल एक्सिस भी कहते हैं. एम्ब्रियोनल एक्सिस से ऊपर वाली रीजन को हम क्या बोलते हैं, ये वी कॉल इट एज अ एम्ब्रियोनल एक्सिस से ऊपर वाली रीजन को वी कॉल इट एज अ एपिकोटाइल. एम्ब्रियोनल एक्सिस से नीचे वाली रीजन को वी कॉल इट एज अ हाइपोकोटाइल. ओके, दिस रीजन विल फॉर्म प्लूम्यूल, दिस रीजन विल फॉर्म रेडिकल. There is one difference in this. What happens in monocot ना, monocot में usually क्या होता है कि there is one covering present in the plumule and radicle. दोनों plumule और radicle में एक टाइप की कवरिंग होती है, कैप टाइप का प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा. नाउ सी मोनोकॉट की अगर हम बात करें तो दे आर मोस्टली ग्रासेस ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं इसमें. तो उस केस में जो कॉटिलेडन्स है ना दैट इज़ वेरी थिन. ये कॉटिलेडन का जो स्ट्रक्चर होता है ना बहुत ही ज़्यादा थिन होता है, जिसकी वजह से हम इसको एक नेम और दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्क्यूटेलम. ओके, तो बहुत ज़्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं, बस ये याद रखना है हमें कि मोनोकॉट में जो डिवीजन होता है उसमें जो प्लूम्यूल फॉर्मेशन होता है, रेडिकल फॉर्मेशन होता है, दैट इज हैविंग one covering, one protective covering, that is called as coleoptile and coleorhiza. Okay, I hope it is clear till this point. यहाँ तक clear है. Now see, in this video one small topic also we are going to discuss, and that is called as parthenocarpy. पार्थिनोकार्पी. स्टूडेंट्स, हम लोग पार्थेनोजेनेसिस में ये देखे थे कि विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म डेवलप कर रहा है, जब हम हनी बी का एग्जांपल लिए थे,
तो पार्थिनोकार्पी में एक्चुअली क्या होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन द फ्रूट फॉर्मेशन होता है. When fruits are formed without fertilization, the term is called as parthenocarpy. And if you talk about the examples are banana, grapes. These are the examples of the parthenocarpic fruit. Okay. स्टूडेंट्स मुझे ये बताओ कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा तो उसके अलावा और क्या वेज है जिसके थ्रू मीन्स फ्रूट फॉर्मेशन होता है. आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लासेस कि भाई क्या इस वाले क्लास में नहीं, मेरे ख्याल से क्लास 11 में तुम लोग को बताया भी था कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा तो हार्मोन्स के थ्रू फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है. एंड ये पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का एक बेस्ट एडवांटेज ये है कि इसमें क्योंकि सीड फॉर्मेशन नहीं होता है या वायबल सीड्स नहीं होते हैं, तो जो मोस्टली जो फ्रूट का जो भी मैक्सिमम पोर्शन है दैट इज एडिबल, वो कंज्यूम इजिली किया जा सकता है. ओके. पार्थिनोकार्पी के अलावा एक और टर्म है पॉलीएम्ब्रियोनी. पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है? पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है? नेम से क्या समझ में आता है? पॉली मीन्स मैनी, एम्ब्रियोनी मीन्स एम्ब्रियो. अगर सीड में बहुत सारे एक से ज़्यादा एम्ब्रियोज प्रेजेंट है दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज पॉलीएम्ब्रियोनी. ये तुम लोग मैंने सिर्फ अभी एक लाइन में एक्सप्लेन कर दिया है, बट आई एक्सपेक्ट कि तुम लोग इसे खुद सर्च करो. पार्थिनोकार्पी, पॉलीएम्ब्रियोनी एंड वन मोर टर्म एपोमिक्सी. एपोमिक्सी ये भी जरूर तुम लोग देखना. एपोमिक्सी क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन. तो बहुत कंफ्यूजन वाला लगता है कि भाई पार्थिनोकार्पी में फ्रूट्स फॉर्म हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, एपोमिक्सी में सीड फॉर्मेशन हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, और पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन. ओके स्टूडेंट्स, तो मैं तुम लोग को ये होमवर्क दे रही हूँ. तुम लोग प्लीज डू सर्च अबाउट दिस पार्थिनोकार्पी, एपोमिक्सी, पॉलीएम्ब्रियोनी, ये तीनों टर्म्स के बारे में तुम लोग डिटेल में स्टडी करना. एंड आई हैव ओनली एक्सप्लेन द बेसिक थिंग, क्या मतलब होता है उसका. आई होप यू पीपल विल रिप्लाई मी. तुम लोग मुझे रिप्लाई तो बहुत ही कम करते हो. मोस्टली स्टूडेंट दे आर नॉट रिप्लाइंग. स्टूडेंट्स प्लीज डू रिप्लाई. मुझे ज़रूर से ज़रूर तुम लोग ये करके बताना. ओके, थैंक यू.